प्यारे बच्चों, नमः संस्कृताय। मैं हूं ब्रह्मा जी द्विवेदी और संस्कृत गंगा स्कूल चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोगों ने कल कक्षा 6 की सीबीएसई की 10वें पाठ को हम लोगों ने पढ़ा था। इसी 10वें पाठ के अभ्यास को आज हम लोगों को पढ़ना है, इसकी बारी है आज। तो हम लोगों ने कल क्या पढ़ा था? 10वें पाठ का नाम था कृषिकाः कर्मवीराः, यानी किसान जो होते हैं वो कर्मवीर होते हैं, कर्मठ होते हैं। वो अपने खेतों में चाहे कितनी भी बारिश हो, चाहे कितनी भी आतप यानी धूप हो, फिर भी वो काम को निष्ठापूर्वक करते हैं। तभी हम सभी को फसल अनाज प्राप्त होती है, उसी से हम लोग अपना जीवन चलाते हैं। तो हमारा पाठ आज का है कृषिकाः कर्मवीराः का अभ्यास। इसके एक्सरसाइज को हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए, यहाँ सीधे हम लोग ज़्यादा भूमिका न बांधते हुए साक्षात अपने विषय पे आते हैं, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कृषिकाः कर्मवीराः, ये हमारे पाठ का नाम था। अर्थात किसान जो होते हैं वो क्या होते हैं? कर्मवीर होते हैं। कर्मणि वीराः इति कर्मवीराः, जो कर्म में, अपने कर्मों में वीर होते हैं। वीर का मतलब निष्ठापूर्वक जो अपने कार्य को पूरा करते हैं, चाहे कितनी भी दिक्कत हो, उन्हें कर्मवीर कहते हैं। यहाँ बहुवचन का प्रयोग किया गया है क्योंकि हमारा देश, हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे देश में ज़्यादातर लोग अभी भी कृषि पर डिपेंड होते हैं। सब लोग, गांव के लोग जितने होते हैं लगभग, वो सभी लोग अभी भी कृषि कार्य को अच्छे से करते हैं और करना भी चाहिए। केवल हम लोगों को पैसे कमाने से तो काम चलेगा नहीं। कितना भी आप पैसा कमा लो, परंतु अगर आपको अनाज न मिले खाने के लिए तो आप पैसे तो खा नहीं सकते हैं। इसलिए अनाज की ज़रूरत अवश्य है, क्योंकि हमारा जो शरीर है यह अन्नमय को शरीर है। बिना अन्न के शरीर नहीं चल सकती है। इसीलिए यहाँ पे हमारे पाठ में पूरे किसानों के से संदर्भित यह पाठ था। इसको हम लोगों ने कल पढ़ा था, जिसमें लिखा था, पहला श्लोक था अनुष्टुप छंद में था। 6 श्लोक हैं, 6 श्लोक अनुष्टुप छंद में दिए गए हैं। इनका अर्थ क्या था, जिसे हम लोग कल देखे थे ना, इसको मोटा मोटी एक बार फिर जल्दी में देख लेते हैं। सूर्यस्तपतु मेघाः वा वर्षन्तु विपुलम जलम। अर्थात सूर्यस्तपतु, सूर्य तपे, तपाए। सूर्य क्या करता है? तपाता ही है। तो सूर्य तपतु, सूर्यस्तपतु, मेघा वा, अथवा वा मतलब अथवा, मेघा माने मेघ, वर्षन्तु माने बरसात करें, वर्षा करें। और क्या है? विपुलम जलम, कैसा बरसात? जो विपुलम माने अत्यधिकम, जलम माने पानी। तो बरसात जो मेघ करते हैं बरसात के दिनों में, तो चाहे कितना भी बारिश मेघ करे, चाहे कितना भी सूर्य आतप दिखाए, धूप दिखाए खूब तेज, फिर भी जो कर्मवीरा कृषक होते हैं, कर्मठौ कर्मवीरौ, यानी कर्मठ जो वीर होते हैं, कृषक होते हैं, किसान, वो अपना काम नहीं छोड़ते हैं, यानी वो कृषि कार्य अच्छे से करते ही हैं। जैसे यहाँ पे द्विवचन का इसलिए प्रयोग किया गया है कि हमारे पाठ में आप लोग देख पा रहे होंगे चित्र में, एक किसान और एक कृषिका, यानी उनकी पत्नी ही कह लीजिए होगी। तो एक महिला किसान है, कृषिका है, और एक किसान है, और दोनों यहाँ पे कृषि कार्य पूरा कर रहे हैं अपना। उन्हीं के संदर्भ में यहाँ दिया है श्लोक, दिया है कृषिका कृषिको नित्यम शीतकाले पे कर्मठौ, यानी चाहे कितनी भी धूप हो, गर्मी हो, तो उसमें क्या होता है? क्या होता है? शीतकाले माने ठंडी, और ग्रीष्म काले यानी गर्मी। तो चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो, सब में वो क्या करते हैं? कर्मठौ, यानी निरंतर प्रयत्नशील। कर्मठ माने क्रियाशील, निरंतर जो मेहनत करते रहते हैं उन्हें कर्मठ कहते हैं। तो द्विवचन यहाँ इसलिए है क्योंकि यहाँ कृषिका च, कृषिको च, कृषिकः च, क्या हो जाएगा? कृषिकौ, कर्मठौ। तो नित्य माने हमेशा, हर समय, शीतकाले भी, शीतकाल में भी क्या करते हैं? ये पूरा काम करते हैं, मेहनत। तो और हम ज़्यादा आप समय नहीं लेंगे, क्योंकि फिर से हम अच्छे से इसको बताएंगे तो बहुत समय लगेगा, पाठ बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सीधे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ दिया था दूसरे में, क्या दिया था? ग्रीष्मे शरीरम। देखिए, ग्रीष्म में यानी गर्मी में क्या होता है? ग्रीष्मे यानी गर्मी के समय में, सप्तमी एक वचन, शरीरम माने शरीर, सस्वेदम भवती, क्या होती है? शरीर स्वेदेन सहितम इति सस्वेदम, यानी पसीने के साथ से युक्त हो जाती है गर्मी के समय में शरीर। शीते यानी शीतकाल में, ठंडी में कंपमयम सदा, और कंपमयम किम शरीरम कदा शीतकाले, शीतकाल में क्या होती है? शरीर कंपमय हो जाती है, ठंडी लगती है तो कांपते हैं, क्योंकि वो कपड़ा नहीं पहना है। देखिए, किसान जो होते हैं वो अक्सर गरीब ही होते हैं, उनको, और अगर है भी तो ज़्यादा तामझाम में वो नहीं रहते हैं, क्योंकि उनको खेत में काम करना रहता है। तो ज़्यादा वो अच्छा जींस और वो सब कोट पैंट कहाँ से पहनेंगे? हमेशा उनको काम करना रहता है। तो वही यहाँ का है, कंपमयम शरीरम कस्य
कृषकस्य सदा माने हर समय, शीतकाले ठंडी के समय में और गर्मी के समय में उनका शरीर जो है सस्वेदम भवति यानी पसीने से युक्त होती है। हलेन कुदालेन च माने हल से और कुदाल के द्वारा क्या करते हैं, तऊ माने ये दोनों, तू माने निश्चित रूप से, क्षेत्राणि कर्षतः क्षेत्र यानी खेत को जोतते हैं, खनते हैं, खोदते हैं। पादयोर तीसरा का अर्थ देख लीजिए मोटा मोटी जल्दी में, पादयोर न पदत्राणे शरीरे वसनानिनो, पादयो माने दोनों पैरों में, पदत्राणे माने जूता चप्पल, शरीरे माने शरीर में, वसनान ये दो वाक्य हैं यहाँ पे। एक लाइन में क्या कहते हैं, एक श्लोक में 4 चरण होते हैं, 2 चरण देख लीजिए। पहला चरण है पादयोर न पदत्राणे यानी दोनों पैर में जूता चप्पल नहीं होता है, नहीं है शरीर, वहाँ देखिए चित्र में। शरीरे वसनानिनो और शरीर में कपड़ा नहीं है, देखिए वो किसान ऐसे ही है बिना कपड़े के वहाँ एक ठो काम कर रहा है जो। फिर क्या दिया, निर्धनम जीवनम कष्टम, कष्ट उनका जीवन कैसा होता है, निर्धनम होता है। और जो व्यक्ति निर्धन होगा उसका जीवन कैसा होगा, कष्टमय होगा। और सुखम दूरे ही तिष्ठति, सुख की कौन कहे, सुख तो बहुत दूर तिष्ठति रहता है। फिर क्या है, चौथा नंबर देख लीजिए जल्दी में, गृहम जीर्णम नवर सासु, गृहम जीर्णम नवर सासु मतलब घर ऐसा है, जीर्णम माने पुराना, गृहम माने घर, जीर्णम माने बहुत पुराना, टूटा फूटा खपड़ेल घर। कैसा है, वर्षासु वृष्टिम वारयितुम क्षमम माने ऐसा घर है टूटा फूटा कि बरसात के महीने में जब बारिश खूब होती है तो किसानों का घर वर्षा के पानी को रोकने में क्षमम असमर्थम माने वो समर्थ नहीं है, न से आ रहा है ना, यहाँ न भी तो लिखा है, तो न को आप यहाँ ले आइए। वारयितुम न क्षमम माने वारण करने में, रोकने में क्षम यानी समर्थ नहीं होता है क्या, किसान का घर, क्यों, क्योंकि वो बहुत पुराना होता है, गृहम जीर्णम होता है। तथापि कर्म वीरत्वम कृषकाणाम न नश्यति, तथापि माने फिर भी, कर्म वीरत्व माने कर्म और वीरत्व किसका, कृषकाणाम माने किसानों का, न माने नहीं, नश्यति माने नष्ट नहीं होता। कितनी भी दिक्कत आए, कितनी भी परेशानी हो, फिर भी किसान अपने कर्मत्व को, वीरत्व को नहीं छोड़ते हैं कभी भी, वो फिर भी लगन से अपने कार्य के प्रति लगे रहते हैं। और क्या है, आगे बढ़ते हैं, समय ज़्यादा नहीं लेंगे, आप लोग ध्यान रखिएगा, जल्दी जल्दी ही बता रहे हैं अर्थ को, एक दिन अच्छे से पढ़ा चुके हैं, उसको फिर से आप लोग सुनिएगा। हाँ, यहाँ है तयो श्रमेण क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि सर्वदा, 5वें नंबर का श्लोक देखिए क्या दिया है, तयो माने उन दोनों के, तद शब्द का चलाएंगे सर्वनाम पद है, सह तौते तम तौतान इस तरह रूप चलता है, तो तयोह तयोह सप्तमी षष्ठी द्विवचन में बनता है, षष्ठी द्विवचन में तयोह, सप्तमी द्विवचन में तयोह, यानी उन दोनों के क्या है, श्रमेण क्षेत्राणि उन दोनों के, श्रमेण माने श्रम के द्वारा, क्षेत्राणि माने खेतानी, खेतम खेते खेतान कह लीजिए, रूप चलता नहीं खेत का, क्षेत्रम होता है खेत का मतलब संस्कृत में, फिर भी मैं समझाने के लिए खेतानी बोल दिया। क्षेत्राणि माने खेतों में क्या करते हैं, सस्य पूर्णानि, देखिए विशेषण है, कैसे खेत होते हैं, क्षेत्र होते हैं, परिश्रम करने से, किसान के परिश्रम करने से, क्षेत्राणि माने खेत जमीन, सस्य पूर्णानि भवंती सर्वदा हो जाती हैं, सस्य माने होता है फसल, पूर्णानि माने युक्तानि, तो श्रम से क्या हो जाएगी, सस्य माने फसल से पूर्ण हो जाएगी धरित्री। फिर और क्या बताते हैं, धरित्री सरसा जाता, धरित्री माने पृथ्वी, सरसा माने रसेन सहिता इति सरसा, कैसी पृथ्वी हो जाती है, रस से युक्त, रस माने जल, जल तो होता है अंदर पृथ्वी में लेकिन उसके लिए खुदाई करना पड़ता है, उसके लिए बोरिंग और ट्यूबवेल और हैंडपंप इत्यादि की व्यवस्था करनी पड़ती है, जल ऐसे ही नहीं मिल जाता, सिंचाई हो चाहे पानी पीने के लिए भी। तो और क्या दिया यहाँ, धरित्री सरसा जाता, या शुष्का कंटकावृता, या धरित्री, ये अन्वय करिए, या माने जो, धरित्री माने पृथ्वी, कैसी पृथ्वी, शुष्का कंटकावृता, शुष्का माने सूखी हुई, कंटका माने कांटों से, आवृता माने युक्त, ऐसी पृथ्वी जो बंजर भूमि है जहाँ पे कांटे और इधर उधर के लता पता है, तो वैसी पृथ्वी में भी यदि, तयो माने इन दोनों के द्वारा जो चित्र में मेहनत कर रहे हैं किसान, इन दोनों के द्वारा अगर वे मेहनत करते हैं तो ये क्या कर दिए, सस्य पूर्णानि माने सस्य यानी फसलों से युक्त कर दिया, अच्छी होने लगी फसल उसमें, बंजर भूमि में भी, क्यों, क्योंकि मेहनत की है खूब। अच्छा, ये भी पूरा हो गया, 5वां भी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 6वें में क्या है, अंतिम है श्लोक ये, इसको भी एक बार देख लीजिए, फिर हम लोग अपने अभ्यास की ओर बढ़ें। एक बार आप लोग इसको अच्छे से देखे रहेंगे तो अभ्यास करने में सहूलियत होगी। शाकमन्नम फलम दुग्धम, शाकमन्नम फलम दुग्धम दत्त्वा सर्वेभ्य एव तौ, क्षुधा त्रिशाकुलौ नित्यम विचित्रौ जनपालकौ। देखिए, शाकम अन्नम फलम दुग्धम, शाकम में यहाँ पे मकार है, इधर अ है, इसलिए यहाँ पे क्या कहते हैं, अचहीनम परेण संयोजन नियम से दोनों पद जुड़ गए हैं आपस में। तो देखिए, शाकम माने शाक सब्जी, हरी सब्जियां, अन्नम माने अनाज, फलम माने फल फूल जानते ही हैं, दुग्धम माने दूध, दत्वा माने देकर, कौन, किसान, किसान देता है ना मेहनत करके उगा कर सब हम सभी को,
सर्वेभ्य माने सभी के लिए, सर्वनाम पद है, सर्व शब्द का चतुर्थी बहुवचन, सर्वेभ्य हम सभी के लिए, क्या एव माने निश्चित रूप से, तव माने इन दोनों के द्वारा, तव माने ये दोनों जो चित्र में हैं किसान। और क्या दिया, क्षुधा तृषा कुलव, क्षुधा माने होता है भूख, और तृषा माने होता है प्यास, और आकुलव माने व्याकुल, व्याकुलता, यानी क्षुधा और तृषाकुल से, व्याकुलता से, नित्यम माने हमेशा, निरंतरम, विचित्रव माने विचित्र प्रकार से, कौन, जन पालकव, अर्थात अब देखिए कैसे इसका अन्वय बनाएंगे, तव विचित्रव जन पालकव, तव माने ये दोनों, ये जो दिखाई दे रहे हैं चित्र में, इनके लिए तव का प्रयोग किया, दो ठो इसलिए द्विवचन, तो तव विचित्र माने विचित्र प्रकार के हैं, कैसे, जन पालकव, जना नाम पालकम इति जन पालकव, यानी जो जनों का पालन पोषण करने वाले दोनों हैं किसान। ये एग्जाम्पल पेश किया गया है, बाकी किसान तो सब जनों के पालक ही होते हैं। तो ये क्या करते हैं, विचित्र प्रकार से, विचित्र इसलिए भी कहा गया है कि देखिए चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो चाहे बरसात कुछ भी हो, ये मेहनत खूब करते हैं खेतों में, ये ताम झाम में नहीं पड़ते हैं बहुत, ये मेहनत खूब करते हैं और इन्हीं के परिश्रम के माध्यम से हम लोगों तक अनाज पहुंचता है, हम लोग उसमें खरीदते हैं मार्केट में, जो इनके खाने से बचता है लोग बेचते हैं, बेचेंगे नहीं तो काम कैसे चलेगा, इनकी पूरी कमाई वही होती है, अनाज ही उगाना, उसी से सारा काम चलाते हैं अपना। तो पालकव ये तो हुए, पालनम करोति इति पालकः, रक्षाम करोति इति रक्षकः। तो यहाँ पे पाल धातु, पाल रक्षण धातु से णुबुल करेंगे, त्रिच णुबुलव कर्ता अर्थ में होता है, त्रिच णुबुल त्रिचौ जुड़वे प्रत्यय हैं, कर्ता अर्थ में होते हैं, तो पाल धातु से करेंगे तो क्या बनेगा, पाल धातु चुरादि गण की है, पालयति रूप बनता है इसका क्रियापद, पालयति माने पालन पोषण करता है, तो ये बन जाएगा आपका पालकः। और फिर पालकस्य पालकस्य उभयो हिति पालकौ, माने दो पालक, क्यों, क्योंकि दो लोग यहाँ कर रहे हैं मेहनत, तो दो लोगों के लिए यहाँ वो कर दिया है द्वंद्व समास। फिर क्या कहा, तो ये जो जन पालकों विचित्र प्रकार के जो जन पालक हैं, ये लोग हमारे हम लोगों का रक्षण और सुरक्षा व्यवस्था करते हैं, अपने अनाज के द्वारा पालन पोषण करते हैं, पालन पोषण करने में मदद करते हैं, इसीलिए विचित्र प्रकार के कहे गए हैं। क्या देते हैं हम लोगों को, शाकम अन्नम फलम दुग्धम दत्वा, देकर, सर्वेभ्य माने हम सभी के लिए, एव माने निश्चित रूपे, तौ विचित्र जन पालकौ, नित्य माने हमेशा, त्रिशाकुलौ क्षुधा। अच्छा, और क्या विशेषण इन्हीं दोनों के लिए क्या कहा, क्षुधा त्रिशाकुलौ, चाहे भूख लगी हो, चाहे प्यास लगी हो, चाहे दिक्कत हो, चाहे परेशानी हो, फिर भी ये पूरी परेशानी को झेलते हुए अपने कर्म को पूरा करते हैं, अपने कर्म का मतलब कृषि कार्य को पूरा करते हैं। तो ये रहा हमारा अंतिम श्लोक, पूरा हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते अपने अभ्यास की ओर, ज़्यादा समय बात को न बढ़ाते हुए सीधे अपने विषय पे आते हैं। देखिए क्या दिया है अपने विषय में, शब्दार्थ। आज है बारी शब्दार्थ की। मुख्य रूप से तो आज का पाठ अभ्यास ही था, फिर भी हमने थोड़ा एक बार मोटा मोटी बता दिया अर्थ आप सभी को। तपत माने होता है तपाए अथवा जलाए, तप धातु है, तप का अगर रूप आप चलाएंगे लोटकल्लकार प्रथम पुरुष एक वचन में तो बनेगा तपतु तपताम तपंतु, एक वचन में तपतु, द्विवचन में तपताम, बहुवचन में तपंतु, यानी जलाइए। तो लोटलकार आज्ञा अर्थ में होता है, आप जानते हैं। तपत माने जलाए, तपाए, क्या, सूर्य। यहाँ देखिए ज्ञाप वो दिया है इसका अर्थ। विपुलम माने अत्यधिकम, विपुल माने होता है अधिक। और क्या दिया है, कर्मठौ, कर्मठश्च कर्मठश्च उभयो हो कर्मठौ, द्वंद्व समास। निरंतरम, कर्मठ माने निरंतर जो क्रियाशील रहता है उसे कर्मठ कहते हैं, जैसे कर्मठ प्रत्याशी। सस्वेदम, पसीने से युक्त, जैसा हमने बताया ना अभी, स्वेदेन सहितम इति सस्वेदम, स्वेद माने होता है पसीना, उससे जो युक्त है उसे सस्वेदम बोलते हैं, पसीने से युक्त। पदत्राणे, पदत्राण माने होता है पदत्राणम, फल की तरह, इसका रूप चलेगा। पदत्राणम माने जूता चप्पल, जो पद की रक्षा करे। पद माने पैर, त्राण माने रक्षा, तो पद से जो रक्षा करे, पद से त्राणम इति पदत्राणम, जो पैर की रक्षा करे उसे जूता चप्पल कहते हैं। पद क्या है, चाहे पाद रक्षा कहिए चाहे पदत्राण। तो यहाँ पे रूप इसका कैसे, ये द्विवचन का प्रयोग किया गया है, जूते। और जूता कभी भी कोई एक पैर में तो पहनता नहीं है, जूता चप्पल जब भी कोई पहनेगा दोनों पैर में पहनेगा ना, इसीलिए द्विवचन का हमेशा प्रयोग होता है जूता चप्पल में और पैर में भी। तो यहाँ पे कहा पदत्राणे माने जूते, पदत्राणम पदत्राणे पदत्राणानि। और फिर यहाँ दिया है वसनानि, यहाँ बहुवचन है, वसनम वसने वसनानि, वसनम माने वस्त्रम, वस्त्रम वस्त्रे वस्त्राणि जैसे रूप चलेगा उसी तरह वसनम वसने वसनानि रूप चलेगा। तो वसनानि माने वस्त्राणि, कपड़े, देखिए बहुवचन। फिर दिया है जीर्णम, इसका भी रूप चलेगा जीर्णम जीर्ण जीर्णानि, ये भी नपुंसक लिंग का ही है। तो इसका रूप कैसे चलेगा, जीर्णम जीर्ण जीर्णानि, यानी यहाँ एक वचन है। जीर्णम माने पुराना, क्या, कपड़ा। वारयितुम, वारयितुम का मतलब हो गया वारण करने में, तुमुन प्रत्यय है। वारयितुम में क्या है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है।
ये कृदंत पद प्रयोग है। तो यहाँ पे दिया है दूर करने में, वारयितुम माने पाठयितुम पढ़ाने के लिए, वारयितुम वारण करने के लिए, लिए के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति के अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है। तहसील प्रत्यय का अर्थ पंचमी विभक्ति के अर्थ में होता है, जैसे ग्रामात या ग्रामतः। ग्रामात में क्या है, पंचमी एक वचन, और ग्रामतः में क्या है, तहसील प्रत्यय है। तहसील प्रत्यय हमेशा पंचमी विभक्ति के अर्थ में होता है। ठीक। क्षमम माने होता है समर्थम, क्षमम माने समर्थ प्रभु। फिर क्या है, सस्य पूर्णानि, सस्य पूर्णम, सस्य पूर्णे, सस्य पूर्णानि। सस्य माने होता है फसल, पूर्णम पूर्णे पूर्णानि, उसी में जुड़ गया तो क्या बन गया, सस्य पूर्णानि यानी युक्तानि, युक्त पूर्णम माने तो हो गया सस्य पूर्णानि यानी फसलों से युक्त, बहुवचन नपुंसकलिंग। धरित्री माने होता है पृथ्वी, धरित्री माने क्या होता है, पृथ्वी। इसका भी अर्थ आप लोग जान लिए। इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा अभ्यास क्या है, शब्दार्थ, उसको देखते हैं। फिर देखिए यहाँ क्या दिया है, हाँ थोड़ा सा और बचा है। दिया है धरित्री माने पृथ्वी, कंटकावृता माने कांटों से परिपूर्ण, कांटों से युक्त। कंटकावृता क्या थी, धरित्री, धरती, बंजर भूमि। क्षुधा तृषा कुलौ, क्षुधा में माने भूख, तृषा माने प्यास, और इसी में आ है, अकह सवर्ण दीर्घ से संधि हो गई तो आकुलौ माने तृषा, और यहाँ द्विवचन है। क्षुधा और तृषा दो हो गया ना, सुधाश्च क्या है, क्षुधाश्च तृषाश्च उभयो हो, सुधा क्षुधा तृषा, और फिर आकुलश्च आकुलश्च आकुलौ, तो हो गया सुधा क्षुधा तृषा आकुलौ, यानी भूख प्यास से बेचैन। आकुल माने व्याकुल माने बेचैन। ठीक, ये भी पूरा हो गया। अब हम लोग चलते हैं अपने अभ्यास की ओर। तो देखिए पहला अभ्यास क्या है, यहाँ पर पहला रहता है जनरली सभी पाठ के बाद में, उच्चारणम कुरुतः माने उच्चारण करना रहता है कुछ शब्दों का, पदों का। तो यहाँ पे क्या दिया है, पहला पद हमारा सूर्यस्तपतु, इसको पढ़ना है। सूर्य तपतु यानी सूर्यस्तपतु, ये जो है तो उसका विसर्ग संधि का उदाहरण है। यहाँ विसर्ग को स हो गया है, दंती सकार। जीर्णम माने होता है पुराना, जीर्णम जीर्णे जीर्णानि रूप चलता है। शीतकालेपि माने होता है शीत, शीतकालेपि, शीतकाल अपि शीतकालेपि, यहाँ भी देख रहे होंगे आप संधि हो गई है। इसके बाद क्या बनेगा, इस शीतकालेपि माने ठंडी के समय में भी। वारयितुम माने तुमुन प्रत्यांत पद है, यानी वारयितुम माने वारण करने में। ग्रीष्म माने ग्रीष्म ऋतु में, सप्तमी एक वचन, ग्रीष्म यानी गर्मी के समय में। सस्य पूर्णानि माने आप जान ही रहे हैं, फसल से युक्त। पदत्राणे माने जूते चप्पल। कंटकावृता माने कांटों से युक्त। आवृता माने ढकी हुई, कांटों से ढकी हुई भूमि। क्षुधा तृषाकुलो माने भूख प्यास से व्याकुल आकुल बेचैन। फिर अगला क्या है देखते हैं, इसको पहले मिट दें फिर आगे बढ़ें। ये देखिए आगे हमारा क्या है अभ्यास, क्यों आगे नहीं बढ़ता जी जल्दी से। हाँ ये था ना, इसको आप लोग किताब भी अपनी खोले रहिए थोड़ा इधर। हाँ दूसरे नंबर पे हम आप आ गए हैं। ये देखिए यहाँ क्या होगा, श्लोकांशान योजयत। श्लोक के कुछ अंश दिए गए हैं जो हम लोगों ने पढ़ा है अपने पाठ में, उसी के श्लोकांशों को क्या करना है, जोड़ी मिलाना है, जोड़ना है एक दूसरे से। तो देखिए पहले को देख लीजिए, गृहम जीर्णम न वर्षासु। अब इसका क्या हो जाएगा, इसको आप ले जाइए यहाँ, वृष्टिम वारयितुम क्षमम। जो घर पुराना होगा वो वृष्टि को क्या रोकेगा, ये हो गया। इसके बाद हलेन च कुदालेन, ये क्या हो जाएगा, कहाँ जाएगा, इसको आप कर दीजिए यहाँ, तव तू क्षेत्राणि कर्षतः। हलेन माने हल से, और कुदालेन यानी कुदाल से, फरसई से क्या करते हैं, तो माने दोनों किसान, तू माने निश्चित रूप से, क्षेत्राणि माने खेतों को जोतते हैं, कर्षते हैं, खनते हैं। पादयोर न पदत्राणे, इसको कर दीजिए आप शरीरे वसनानिनो, माने पैर में चप्पल जूते नहीं और शरीर में कपड़े नहीं हैं। और क्या होगा फिर, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, ये दोनों का, इसका क्या कहा जाएगा, तयोः श्रमेण क्षेत्राणि, इसका आप कर दीजिए यहाँ ले आइए। या शुष्का कंटकावृता, माने दोनों के परिश्रम से जो शुष्क सूखे कांटों से आवृत ढकी हुई धरती है, बंजर भूमि है, उसको भी ये क्या कर देते हैं, सस्य पूर्णानि सर्वदा, सस्य पूर्ण कर देते हैं ये, फसलों से युक्त। धरित्री सरसा जाता, धरित्री रसवती कब होती है, फलवती कब होती है भूमि, जब उसमें हम परिश्रम करते हैं तो फिर क्या हो जाती है वो, सस्य पूर्णानि सर्वदा हो जाती है। धरती कैसी हो जाती है, जब मेहनत करेंगे तो सस्य पूर्णानि भविष्यति। ये हो गया हमारा पूरा। अब इसके बाद हम अब आगे चलते हैं, ज़्यादा समय न लेते हुए सीधे विषय पर आते हैं। क्या हो गया ये चलिए अब आइए तीसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर आइए, आगे बढ़ जा रहा है, ये है। अब यहाँ पे कहा गया है, देखिए, उपरयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखित, न इति लिखत।
यानी उपयुक्त कथन जो है उनके सामने आम लिखना है, जैसे एग्जाम्पल 2 ठो उदाहरण पेश किया गया है यहाँ पर। और जो अनुपयुक्त कथन है यानी अच्छे सही नहीं है, उनके सामने क्या देना है, न, अथवा आम माने हाँ सही है और न माने नहीं, यही यहाँ पेश करना है। तो देखिए आप 2 ठो एग्जाम्पल, यथा माने जैसे कृषकाः शीतकालेपि कर्मठाः भवन्ति, यानी कृषकाः माने किसान लोग, शीतकाले यानी ठंडी के समय में भी, कर्मठाः माने कर्मठ होते हैं, क्रियाशील होते हैं, भवन्ति माने होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, आम सही है ये। फिर है कृषका हलेन क्षेत्राणि न कर्षन्ति, इसका उदाहरण दिया है। कृषका माने क्या, किसान, हलेन माने हल से, क्षेत्राणि माने खेत को, न माने नहीं, कर्षन्ति माने नहीं जोतते हैं, क्या नहीं खनते हैं, तो इसका खनते हैं आम होना चाहिए। तो ये वाक्य गलत है, इसलिए यहाँ न माने नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो किसान क्या करते हैं, कुदाल इत्यादि से खनते हैं, जोतते हैं। फिर हो जाएगा क का कृषकाः सर्वेभ्य अन्नम यच्छन्ति, क्या किसान सभी को, हम सभी को अन्न प्रदान करते हैं, देते हैं, बिल्कुल सही बात है, आम। यहाँ आप करेंगे क्या, आम, यानी सही बात है। कृषकाणाम जीवनम कष्टप्रदम न भवति, क्या किसानों का जीवन कष्टमय नहीं होता है, तो नहीं होता है। इसका मतलब यहाँ आप करेंगे न, होता है, वाक्य गलत है, इसलिए हमने गलत का चिन्ह क्या दिया, न माने नहीं बात, ऐसी बात नहीं है। कृषकः क्षेत्राणि सस्य पूर्णानि करोति, क्या किसान क्षेत्रों को अपने सस्य पूर्ण करते हैं, कि फसल से युक्त करते हैं, बिल्कुल करते हैं, इसको करेंगे आप आम, हाँ सही बात है। इसके बाद है शीते शरीरे कंपनम न भवति, क्या शीतकाल में ठंडी में कंपन नहीं होता, किसान को ठंडी नहीं लगती, तो लगती है, ये गलत बात है। यहाँ आप करेंगे न, ऐसी बात नहीं है, लगती है। शीते शरीरे ये हो गया ना, कंपनम न भवति, तो भवति आम, वहाँ पे न करेंगे ना, ये तो गलत था वाक्य। श्रमेण धरित्री सरसा भवति, क्या श्रम से धरती सरसा माने रसों से युक्त होती है, क्या फलवती होती, आम होती है, यहाँ कर दीजिए आप आम। अभी आप लोग सब अपने कॉपी में भी, किताब में चाहे कॉपी में लिख लीजिएगा, किताब में भरने को दिया है जगह भर लीजिए, चाहे कॉपी में लिख लीजिए तो और अच्छी बात है, फिर कर लीजिए अभ्यास। फिर क्या दिया देखिए, चौथे नंबर पे हम लोग चलते हैं, तीसरा अभ्यास भी पूरा हो गया हम लोगों का, चौथे पे चलते हैं। ये आइए, ये रहा अपना चौथा प्रश्न। चौथा अभ्यास में क्या कहता है, मंजूषातः पर्यायवाची पदानी, पर्यायवाची पदानी चित्वा लिखत, यानी मंजूषातः माने देखिए तहसील प्रत्यय की जो मैं चर्चा कर रहा था, मंजूषात, मंजूषा शब्द है ना, तो इसका अगर हम चलाएंगे मंजूषा बालिका की तरह रूप चलेगा, तो हो जाएगा पंचमी में इसका क्या, एक वचन में मंजूषायाः, मंजूषायाः षष्ठी एक प्रथम उसमें भी होगा एक वचन में भी, और पंचमी एक वचन में भी, मंजूषायाः मंजूषायाः। तो यहाँ पे देखिए तहसील प्रत्यय का प्रयोग किया गया है पंचमी अर्थ में। मंजूषातः यानी पेटिका से, क्या करना है, पर्यायवाची जो पद दिए गए हैं ये चित्वा माने चुनकर, लिखत यानी लिखने के लिए कहा गया है। तो यहाँ आप देख लीजिए, आप वसनानि दिया है, तो वसनानि माने वस्त्राणी, तो पर्याय लिखना है ना, कि वस्त्र को और भी क्या संस्कृत में कहते हैं। तो देखिए वसनानि माने वस्त्राणी, ये कर दीजिए आप यहाँ वस्त्राणी, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, यहाँ लिखा हुआ है फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ वस्त्राणी। हमारी राइटिंग पे मत जाइएगा आप लोग, मैं शुद्धि पर ध्यान देता हूँ, थोड़ा कभी कभार भले ही छूट वो हो जाए त्रुटि, प्रयास करता हूँ कि गलती न हो। अब मानव है, आदमी है, तो गलती तो कभी कभार हो ही जाती है, सबसे होती है। तो यहाँ पे वस्त्राणी हो जाएगा ना आपका, वसनानि माने वस्त्राणी, बहुवचन यहाँ भी है तो यहाँ भी बहुवचन, नपुंसक प्रथमा विभक्ति का बहुवचन। सूर्य, सूर्य माने क्या होता है, रवि ही, इसका पर्याय हो जाएगा रवि, यहाँ कर दीजिए आप, दिया है आपके पाठ में सूर्य वाला। तृषा माने क्या होता है, तृषा माने होता है प्यास, पिपासा, तो यहाँ देखिए पिपासा लिखा हुआ है, इसको आप यहाँ ले आ लीजिए, पिपासा क्या हो जाएगा इसका, पिपासा पर्याय हो जाएगा तृषा का। विपुलम माने अत्यधिकम, देखिए अधिकम लिखा है यहाँ, ये हो जाएगा अधिकम, क्या हो जाएगा ये, विपुलम माने अधिकम। जीर्णम माने क्या होता है, जीर्ण माने पुराना, तो यहाँ देखिए कहीं दिया होगा जर्जरम, जर्जरम माने क्या होता है, पुराना, जर्जरम कहते हैं ना, जर्जर दीवार हो गई है, जर्जरम। फिर है धरित्री, धरित्री का क्या हो जाएगा, अब एक बचा ही, पृथ्वी, पृथ्वी कर दीजिए आप, ये हो जाएगा आपका धरित्री का पृथ्वी, ये भी पूरा हो गया। तो हमारा चौथे नंबर का भी अभ्यास पूरा हो गया। फिर हम लोग अब विषय की ओर, अगले विषय की ओर भागते हैं। ये देखिए अगला हमारा विषय है छठवें नंबर का, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, शायद यही अंतिम ही है, ये हमारे अभ्यास का क्या है, अंतिम चरण है एकदम। प्रश्नानाम, प्रश्नानाम क्या करना है, उत्तराणि लिखित, उत्तर देना है। ये देखिए छठवें नंबर में प्रश्नानाम माने प्रश्नों का क्या करना है, उत्तर देना है। तो जो हम लोग पढ़े हैं वही उत्तर देंगे, इसमें एक एक वाक्य में उत्तर लिखना है। उत्तराणि माने उत्तर, लिखता माने लिखिए, उत्तरम उत्तरे उत्तराणि, प्रश्नानाम प्रश्नों के,
क्या है यहाँ पहले में क में? कृषकाः केन क्षेत्राणि कर्षन्ति। कृषकाः माने किसान, केन माने किसके द्वारा, क्षेत्राणि माने क्षेत्र यानी खेत को, कर्षन्ति यानी जोतते हैं, खनते हैं, किसके द्वारा? तो यहाँ आप कर दीजिए कुदालेन। कुदालेन भाई अब उसमें दिया था ना पाठ में, कुदाल के द्वारा, अथवा क्या था और एक एग्जाम्पल, हलेन। हलेन माने हल के द्वारा, हलेन, ठीक है ना। कुदालेन हलेन, च कर दीजिए माने और। तो यानी कृषकाः जो थे वो किससे खनते हैं, अपने खेत को जोतते हैं या खनते हैं? कुदाल से यानी फरसे से या तो हल से। अब फिर इसके बाद क्या बचा? ख में देखते हैं, केशाम। ख में क्या है? केशाम कर्मवीरत्व न नश्यति। किनका कर्मवीरत्व नष्ट नहीं होता कभी भी, आपत समय में भी? किनका? तो कृषकाणाम। कृषक के पूरे विषय में ही लिखा है पाठ में, कृषकाणाम कर दीजिए यहाँ, कृषकाणाम क्या हो जाएगा? कृषकाणाम माने किसानों का, ठीक है। फिर अब यहाँ दिया ग में क्या दिया है? श्रमेण का सरसा भवती। श्रम के द्वारा भी कौन रसवती होती है? कौन? तो हो जाएगा इसका उत्तर सीधा सा है पृथ्वी, एकदम सरल है, ये हो जाएगा इसका उत्तर क्या? पृथ्वी। फिर है घ में, कृषकाः सर्वेभ्यः किम किम यच्छन्ति। कृषक जो होते हैं किसान, सर्वेभ्य माने सभी के लिए, किम किम माने क्या क्या, यच्छन्ति यानी देते हैं। तो इसका हो जाएगा अन्नम फलम दुग्धम इत्यादि। अन्नम, अन्नम कर दीजिए, और क्या करेंगे? फलम, फलम दुग्धम, दुग्धम इत्यादि आदि कर दीजिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देते हैं लोग, जो भी अन्न, अनाज, फल, दूध, दही, सब चीज़ तो वही देते हैं मेहनत करके। तो ये सब हमारे पाठ में है भी, जो है हमारे पाठ में, हम वही उसका उत्तर लिखेंगे, ठीक है। फिर है कृषकात दूरे किम तिष्ठति। कृषकात यानी किसान से दूरे माने दूर में क्या तिष्ठति, कौन क्या रहता है दूर में ही? तो किसान के दूर में सबसे क्या होता है? सुखम दूरे तिष्ठति। सुखम दिया था ना पाठ में, सुखम दूरे तिष्ठति, सुख दूर रहता है, उनको सुख कहाँ? किसान को जल्दी सुख कहाँ मिलता है? तो मेहनत में हमेशा रहते हैं, ठीक। तो ये रहा हमारा अभ्यास, ये रहा हमारे 10वें पाठ का अभ्यास। इसको हम लोगों ने अच्छे से पढ़ा, अच्छे से समझा, जाना। अब हम इसी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, खूब समझ में आया होगा। अगर समझ में ना आता हो तो आप लोग सुझाव दीजिए कि जहाँ जो भी कमियाँ हो उसे सुधार किया जाएगा, सुधार करने का प्रयास करेंगे। और इसी तरह आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, यही इसी विश्वास के साथ यहीं पर मैं अपनी वाणी को विराम दूँ। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।